हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। रोज सुबह 5:30 बजे टॉपर सीरीज शुरू हो चुका है और हमारा टारगेट है फाइनल बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस नंबर लाना। तो 480 प्लस नंबर कैसे आएगा? तो जैसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं बिल्कुल वैसा ही वैसा प्रश्न आपको पढ़ना पड़ेगा और बिल्कुल वैसा ही प्रश्न रोज सुबह 5:30 बजे हम पढ़ाते हैं। तो रोज सुबह 5:30 बजे आप हमसे लाइव जुड़ के पढ़ सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हिंदी के काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? ए ऑप्शन है पिता, बी ऑप्शन है चाचा, सी ऑप्शन है मामा, डी ऑप्शन है मौसा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे। तो चाचा जी थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न है कि शागिर्द का अर्थ क्या होता है? ए ऑप्शन है राही, बी ऑप्शन है गायक, सी ऑप्शन है शिष्य, डी ऑप्शन है दोस्त। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शागिर्द का अर्थ क्या होता है। तो शिष्य होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए? ए ऑप्शन है पैसे चुराने का, बी ऑप्शन है गहने चुराने का, सी ऑप्शन है अंगूठी चुराने का, डी ऑप्शन है मोती चुराने का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए। तो पैसे चुराने का आरोप लगाए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है कि मंगू की बड़ी बहन कौन थी? ए ऑप्शन है कुसुम, बी ऑप्शन है कमू, सी ऑप्शन है सुजाता, डी ऑप्शन है मंगमा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंगू की बड़ी बहन कौन थी। तो कमू थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है कि सीता को अपने घर में कैसा महसूस होता है? ए ऑप्शन है घुटन, बी ऑप्शन है आनंद, सी ऑप्शन है सुख, डी ऑप्शन है दुख। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सीता को अपने घर में कैसा महसूस होता है। तो घुटन महसूस होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन है 14 नवंबर को, बी ऑप्शन है 14 अप्रैल को, सी ऑप्शन है 2 अक्टूबर को, डी ऑप्शन है 14 अगस्त को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। हिंदी के काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि रसखान दिल्ली से कहां चले गए? ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है ब्रजभूमि, सी ऑप्शन है लखनऊ, डी ऑप्शन है इलाहाबाद। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रसखान दिल्ली से कहां चले गए। तो रसखान दिल्ली से ब्रजभूमि चले गए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न है कि सभ्य का विलोम क्या होता है? ए ऑप्शन है कुसभ्य, बी ऑप्शन है असभ्य, सी ऑप्शन है संस्कारहीन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सभ्य का विलोम यानी सभ्य का उल्टा क्या होता है। तो असभ्य होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न है कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? ए ऑप्शन है पंजाब में, बी ऑप्शन है कोलकाता में, सी ऑप्शन है भुवनेश्वर में, डी ऑप्शन है दिल्ली में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी
करता था, तो जो लक्ष्मण था ये कोलकाता में नौकरी करता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि रसखान किनके भक्त थे। ए ऑप्शन है कृष्ण के, बी ऑप्शन है राम के, सी ऑप्शन है विष्णु के, डी ऑप्शन है शिव के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रसखान किनके भक्त थे, तो भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर का निबंध कौन सा है। ए ऑप्शन है नागरी लिपि, बी ऑप्शन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, सी ऑप्शन है 20 के दांत, डी ऑप्शन है बहादुर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भीमराव अंबेडकर का निबंध कौन सा है, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि प्रेमधन के अनुसार आज कौन सी वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। ए ऑप्शन है भारतीयता, बी ऑप्शन है कदाचरित्र, सी ऑप्शन है पत्रकारिता, डी ऑप्शन है अंग्रेजी भाषा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रेमधन के अनुसार आज कौन सी वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, तो भारतीयता दिखाई नहीं देती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है। ए ऑप्शन है नेता, बी ऑप्शन है मंत्री, सी ऑप्शन है शिक्षक, डी ऑप्शन है किसान मजदूर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है, तो किसान मजदूर हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है। ए ऑप्शन है नेता, बी ऑप्शन है जनता, सी ऑप्शन है अधिकारी, डी ऑप्शन है मंत्री। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है, तो जनता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि धूप में, बारिश में, गर्मी में कौन चौकन्ना रहता है। ए ऑप्शन है गांव के पहरेदार, बी ऑप्शन है बूढ़े अभिभावक, सी ऑप्शन है द्वार पर खड़ा बूढ़ा वृक्ष, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि धूप में, बारिश में, गर्मी में कौन चौकन्ना रहता है, तो द्वार पर खड़ा बूढ़ा वृक्ष हमेशा चौकन्ना रहता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ होता है। ए ऑप्शन है कोलकाता में, बी ऑप्शन है मुंबई में, सी ऑप्शन है दिल्ली में, डी ऑप्शन है ग्रामीण भारत में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ होता है, तो ग्रामीण भारत में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि जाति प्रथा क्या निर्धारित करता है। ए ऑप्शन है पेशा, बी ऑप्शन है दिनचर्या, सी ऑप्शन है व्यापार, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जाति प्रथा क्या निर्धारित करता है, तो जाति प्रथा हमेशा पेशा को निर्धारित करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि भारत देश है। ए ऑप्शन है शहरों का देश, बी ऑप्शन है गांवों का देश, सी ऑप्शन है महानगरों का देश, डी ऑप्शन है नगरों का देश। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत देश है, तो जो भारत है ये गांवों का देश है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि काशी किसकी पाठशाला है। ए ऑप्शन है संस्कृति की, बी ऑप्शन है नृत्य की, सी ऑप्शन है नर्तन की, डी ऑप्शन है वादन की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि काशी किसकी पाठशाला है, तो काशी संस्कृति की पाठशाला है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि तमिल, मलयालम, तेलुगु भाषाएं हैं। ए ऑप्शन है उत्तर भारत की, बी ऑप्शन है दक्षिण भारत की, सी ऑप्शन है पूर्वी भारत की, डी ऑप्शन है पश्चिमी भारत की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि तमिल, मलयालम, तेलुगु भाषाएं हैं, तो ये दक्षिण भारत की भाषाएं हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि बचाना है नदियों को। ए ऑप्शन है तालाब होने से, बी
ऑप्शन है कुआं होने से, सी ऑप्शन है नाला होने से, डी ऑप्शन है समुद्र होने से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बचाना है नदियों को तो नाला होने से बचाना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि दूर से कौन ललकारता है। ए ऑप्शन है दुश्मन, बी ऑप्शन है डाकू, सी ऑप्शन है वृक्ष, डी ऑप्शन है माँ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दूर से कौन ललकारता है, तो दूर से वृक्ष ललकारता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि अवेन्यू कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है इटली में, बी ऑप्शन है जर्मनी में, सी ऑप्शन है फ्रांस में, डी ऑप्शन है ईरान में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अवेन्यू कहाँ स्थित है, तो अवेन्यू फ्रांस में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि क्या सब कुछ बता देती है। ए ऑप्शन है मुंह, बी ऑप्शन है दिल, सी ऑप्शन है आंखें, डी ऑप्शन है हंसी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्या सब कुछ बता देती है, तो जो आंखें होती है ये सब कुछ बता देती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। ए ऑप्शन है ब्राह्मी लिपि में, बी ऑप्शन है देवनागरी लिपि में, सी ऑप्शन है रोमन लिपि में, डी ऑप्शन है गुरुमुखी लिपि में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार हैं। ए ऑप्शन है छठी पीढ़ी के, बी ऑप्शन है 7वीं पीढ़ी के, सी ऑप्शन है 9वीं पीढ़ी के, डी ऑप्शन है 8वीं पीढ़ी के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार हैं, तो 7वीं पीढ़ी के कलाकार हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि मेरा धर्म कोई कैद खाना नहीं, किसने कहा है। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने, सी ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर ने, डी ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मेरा धर्म कोई कैद खाना नहीं किसने कहा, तो महात्मा गांधी जी ने कहा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। ए ऑप्शन है गरीबी, बी ऑप्शन है अमीरी, सी ऑप्शन है बेरोजगारी, डी ऑप्शन है रोजगार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, तो बेरोजगारी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि नाखून किसका प्रतीक है। ए ऑप्शन है मानवता की, बी ऑप्शन है प्रेम की, सी ऑप्शन है पौरुष की, डी ऑप्शन है पशुता की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नाखून किसकी प्रतीक है, तो जो नाखून है ये पशुता की प्रतीक है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे। ए ऑप्शन है कथक, बी ऑप्शन है कुचिपुड़ी, सी ऑप्शन है गरबा, डी ऑप्शन है मणिपुरी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे, तो ये कथक के नर्तक थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे हम काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम किस देश पर गिराया गया। ए ऑप्शन है जापान पर, बी ऑप्शन है फ्रांस पर, सी ऑप्शन है रूस पर, डी ऑप्शन है चीन पर। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।